वेलकम बैक। 201 यूनिट पर इजाफी बिल का मामला वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। हुकूमत ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया गया। प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट तक महदूद रखने या 300 तक करने पर रिपोर्ट तैयार हो गई। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 301 यूनिट तक करने की तजवीज से गौर वजीर आजम को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफी से आगाह किया गया। अरकान असम्बली का कहना था 1 यूनिट पर 6 माह तक इजाफी 500 रुपए अदायगी नाइंसाफी प्रोटेक्टेड स्लैब की मामले पर आला सतही कमेटी बनाने का दिया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज पेश करेगी। कमेटी की तजावीज पर 200 यूनिट वाला मामला हल हो सकेगा। 201 यूनिट के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपए माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आपको बताएं वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अहम मुलाकात नून लीग के कायद नवाज शरीफ से, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानन ये मुलाकात थी जिसमें हालिया जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के बाद महकमा एंटी करप्शन मुतहरिक हो गया। एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीक कर दी। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स घड़ी भी बरामद हुई है। आपको बताएं जो ADCR के खिलाफ ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया था उनके जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीक कर दी है। 11 अगस्त को उनको दोबारा पेश किया जाएगा, जबकि उनके कब्जे से एक लैंड क्रूजर, 2 प्लॉटों की फाइलें और एक रिश्वत की मद में दी गई रोलेक्स घड़ी बरामद कर ली गई। बात करेंगे बानी PTI के बेटों की पाकिस्तान आमद के मामले पर। तो बानी PTI के फैमिली का हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करने का फैसला। अलीमा खानम ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राब्ता करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। अलीमा खानम ने एडवोकेट फैसल मलिक को वजीर दाखिला को वीजों की ट्रैकिंग ID देने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं बानी PTI के बेटों कासिम और सलमान के पाकिस्तान आने का मामला अलीमा खान की जानिब से जो है वो कमेटी कायम कर दी गई और तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया जो हुकूमत से बातचीत करेगा। अलीमा खान ने कहा कोर्ट में हमारे खिलाफ कई केसेस, जहां हमारी जमानत नहीं होगी। कत्ल केस में मेरे वारंट गिरफ्तारी निकाले गए, जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। ये सब नाजायज केसेस। मेरा जुर्म यह है मैं बानी PTI का मैसेज अवाम में लाती हूँ। क्या बानी PTI का पैगाम बाहर लाना जुर्म है? हम कभी पिंडी लाहौर केसों में जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है तो सजा देते हैं। वो इस्तात दहशतगर्दी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। ये सब नाजायज केसेस बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का वकील को मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म। स्टे का फैसला एक तरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन अदालत ने केस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरख्वास्तों पर समाअत होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए आज सिर्फ मुतफरिक दरख्वास्त लगेगी। मरकजी अपीलें समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई। नैब रेफरेंसेस की कॉपियां भी अपीलों के साथ लगाएं, पता चले असल खबन क्या है। मुलजिमान ने नैब के साथ पुली बार्गेन किया। मुलजिम ने पुली बार्गेन में 8 प्रॉपर्टीज नैब को दी। अब मुलजिम कहता है पुली बार्गेन रजाकाराना नहीं दबाव के तहत था। मुलजिम ने पुली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त चेयरमैन नैब को दे दी। पुली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा नैब जायदादों की नीलामी की तरफ केसेस चलाएगा। पुली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुलजिमान का ट्रायल होगा। रेफरेंस पर सजा हुई तब प्रॉपर्टीज जब्त होंगी। वकील बहरिया टाउन फारूक एजनाक ने कहा मेरा यही केसेस है। हमारी प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त और नैब रेफरेंसेस पेंडिंग है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस पर समाअत की है। वजारत दिफा का फिजाई हुदूद की बंदिश के हवाले से कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा, जिसमें कहा गया फिजाई हुदूद की बंदिश के नतीजे में यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। फिजाई ट्रैफिक में तकरीबन 20% कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी को भारतीय एयरलाइन रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश के बाद तकरीबन 4.1 अरब रुपए का खसारा हुआ है। कौमी असम्बली इजलास के वक्फा सवालात में वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान हॉकी की फरोख और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मुआवनत के लिए वाज़ेह इक़दाम कर रही है। साल 2023-24 और 24-25 में PHF को तकरीबन 11 करोड़ 96 लाख रुपए दिए गए।
जबकि मलेशिया में मेंस नेशन कप के लिए 70 लाख रुपए मालियत की फिजाई टिकट फराहम किए गए। वजीर ने बताया PHF ने नकूम के इस्तेमाल से मुतालिक कबल ऑडिट वाउचर और रसीदें जमा नहीं कराई। नेशन कप के खिलाड़ियों को डेली अलाउंस भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने 20 जून 2025 को वजाहत तलब की थी, जिसका जवाब देने के बजाय PHF ने PSB से डेली अलाउंस अदा करने की दरख्वास्त की, जिसे PSB ने अपनी जिम्मेदारी न होने की वजह से मुस्तरद कर दिया। वजीर के मुताबिक PHF की माली बेज़ाब्तियों की वजह से खिलाड़ियों को अदायगी में ताखीर हुई। मोहम्मद बशीर लापता अफराद कमीशन के रुकन बन गए। कमीशन की तश्कील के बाद जस्टिस रशीद अरशाद हुसैन खशा को कमीशन का चेयरमैन तैनात किया गया। नोटिफिकेशन जारी। तफसीलात आपको बताएं। रिटायर्ड जज मोहम्मद बशीर लापता अफराद कमीशन के रुकन बन गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह को कमीशन का चेयरमैन तैनात किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। लापता अफराद के कमीशन के हवाले से अहम खबर आपको देते चले। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह को कमीशन का चेयरमैन तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मिशाल यूसुफजई को खैबर पख्तूनख्वा की खातून की नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो सेनेटर सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मुंतखब हुई और उनकी मुद्दत 11 मार्च 2027 तक होगी। मिशाल यूसुफजई आधा सेनेट इजलास में बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटरीट को भी इस बारे में आगाह कर दिया। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में जमानत का मामला। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की 3 मुकदमात में जमानत पर समाअत। इस्तात दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील दलाइल के लिए अदालत में पेश न हो सके। अदालत ने वकला को जमानतों पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अस्करी टावर हमला केस में जमानत दायर कर रखी है। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन का नया स्कैंडल आ रहा है। पहले डेवलपमेंट के शोबे का 40 अरब का स्कैंडल आया, फिर महकमे तालीम में 16 अरब की करप्शन का स्कैंडल आया, अब महकमे मादमियात में करप्शन का स्कैंडल आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में सोना निकालने के ठेकेदार औने पौने दामों मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए। जाली सदाकत और अमीनों की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। लीडर ग्राफ की घड़ियां चोरी करता है, रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती है। 1.5 साल में KP में एक भी मंसूबा शुरू नहीं हुआ और करप्शन के रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। वादी हुंजा में ग्लेशियर की तेज रफ्तारी से पिघलने के बाद दरिया हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई, जिसके नतीजे में मोरखून और गिरजा के मकाम पर शराय कराक्रम को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर कट गया। शराय कराक्रम के बंद होने के सबब दो तरफा गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। बालाई गुलजाल के मुतअद्दिद देहातों का मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। नौशहरा में निजामपुर, जियारत, काका साहब और चराट के इलाके में बारिशों के बाद नदी नालों में तूफ़ानी काही बरसाती नाले में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुकामी अफराद ने 2 गाड़ियों में फंसे अफराद को निकाल लिया। नौशहरा में निजामपुर, काका साहब और चराट में नदी नालों में शदीद तूफ़ानी है, जिसकी वजह से कई अफराद जो है वो फंस चुके हैं। काही बरसाती नाले में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 5 अगस्त एहतजाज पर PTI खवातीन कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला। अदालत ने 7 PTI खवातीन कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाहजा कुंडी ने जमानत की। दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया गया। PTI खवातीन की जमानतें 20-20 हजार रुपए के मतलकों के एवज मंजूर की गई। PTI खवातीन कारकुनान के खिलाफ पापो एक्ट और दीगर दफात के तहत थाना लोई भेर में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, मुतला अभी भी अबरालूद। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेशगोई की गई। मौसम की मजीद ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आगाह करें नुमाइंदा ABN न्यूज़ अरशद शाद। जी बिल्कुल, शहर इब्तिदा इस्लामाबाद में इस वक्त मतला जो है वो अबर आलूद है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिनसे मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। अगर हम बात करें मुल्क के दीगर इलाकों की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं, खुसूसन जनूबी इलाके, उनमें जो है वो शदीद गर्मी और हब्स जो है वो बरकरार रहेगी। अगर हम बात करें मुल्क के मलाई इलाकों की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शुमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार के जो बलाई इलाके हैं, वहाँ पर चंद
मकामात पर तेज हवाओं के साथ साथ गरज चमक और बारिश की तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज के दिन सुबह और रात के वक्त इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि चंद मकामात पर बारिश की तवक्को भी की जा रही है। आज के दिन शहर इक़्तिदार का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 65% है, जबकि 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने मौसम को बहुत ज़्यादा खुशगवार बना दिया है। जी, FIA गुजरांवाला की कार्रवाई मराकेश कश्ती हादसे में मुलव्विस बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 80 लाख रुपए लेकर शहरियों को गैर कानूनी समुद्री रास्ते से यूरोप भिजवाने की कोशिश की। हादसे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं।